वेलकम टू फेडरल का मार्जिन अकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.k। तो ये है चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम्स। एक्सरसाइज 2.1 में हमने साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो वाली वीडियो देख लें जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था और साथ में सवाल भी किए थे। तो अब है ना, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 लोगैरिथम्स की। एंड मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। तो लोगैरिथम्स होते क्या हैं? तो मैंने आपको शुरू में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो इस चैप्टर की सबसे पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लोगैरिथम्स होते क्या है। लेकिन अब है ना, मैं वापसी बता रहा हूँ आपको लोगैरिथम्स होते क्या हैं। लोगैरिथम्स को सबसे पहले जानने के लिए आपको सबसे पहले जानने चाहिए कि लोगैरिथम्स आते कहाँ से हैं। तो हम पहले सबसे लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमने पढ़े थे। जैसे 3 to the power 4 जो है वो है 3 × 3 × 3 × 3 जो है 81 के बराबर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यार जब मैं 3 को 4 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 3 को मैं 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा खुद से, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 को मैंने खुद से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आएगा 81। ये हमने सबसे पहले चैप्टर 1 में कवर किया था। फिर हमने पढ़ा कि हमने रैडिकल फॉर्म पढ़ा। रैडिकल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा कि हम √4 और उसके अंदर हम रैडिकेंड लगा देंगे 81। तो इससे हमारे पास आंसर 3 आएगा। जब हम ये लिखते हैं तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 4 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 81 आ जाए। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 81 दे? वो कौन सा आंसर है? 3। इसका मतलब रैडिकन का मतलब ये है। अब फिर इसके बाद आता है लॉग। लॉग हमें क्या बताता है? लॉग को हम लिखते हैं एज लॉग बेस 3 टू दी 81 इज इक्वल टू 4। लॉग में हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार मैं 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूं खुद से कि मेरे पास आंसर 81 आए। तो उसका आंसर है 4, कि मैं 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा खुद से कि मेरे पास आंसर 81 आ जाए। लॉग्स का मतलब ये है और कुछ नहीं, बस। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है लॉग की। ये वही चीज़ है, बस मैथमेटिकल फॉर्म अंग्रेज़ी है ना यहाँ पे झाड़ी हुई है, लेकिन बात वही है जो मैंने यहाँ पे समझाई है। While evaluating logarithms, remember that a logarithm is an exponent. Example, if log base 9 to the 81 equals to 2, then 2 is the logarithm of 81 with base 9, since 9 raised to the power 2 is equal to 81. मैंने यहाँ पे 3 to the power 4 is equal to 81 की एग्जाम्पल यूज़ की, उन्होंने कोई और एग्जाम्पल यूज़ की, बट बात एक ही है। तो फिर यहाँ पे ना एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराए गए हैं। 2 to the power 7 is equal to 128, 7 to the negative 3 is equal to 1343। तो आप है ना फिर इसको लॉग्स में से कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये हो गया। तो अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लेट्स से 5 to the 3 is equal to 125। अगर ये है तो हम इसको लॉग की कैसे फॉर्म में लिखेंगे? लॉग, ठीक है, फिर हम यहाँ पे बेस 5 लगा देंगे, ये जो बेस है, और फिर हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे जो हमें आ रहा था, और फिर यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे जो हमारी रैडिकेंट है। और अगर इसको हम रैडिकेंट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये क्यूब 125 इज इक्वल टू 5। ये फॉर्म होती है आपकी लॉग्स और इन सब की। फिर अगले पेज में और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है।
उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे क्या। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें उल्टा दिया हुआ है, उसमें ये क्या दिया हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल log बेस 5 625 इज इक्वल टू 4। अब इसमें हमें पावर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में। तो हम इसमें ये करेंगे 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 625 लिख लेंगे। ये 5 लिखा, फिर हमने पावर लिखी यहाँ पे जो आपका आंसर था, और फिर हमने 625 लिख लिए। यहाँ पे है ना कुछ रूल्स लिखे हुए जो हमें जानने चाहिए। क्या है, हमें पता है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो b टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इससे हमारे पास एक रूल बन जाता है, वो है कि log ऑफ बेस, कोई सा भी बेस हो, अगर उस हमने log बेस टू द 1 लिखा है, ठीक है, b कुछ भी हो सकता है, तो उसका हमेशा आंसर 0 होगा, ठीक है। अगर हमने 1 लिखा, ठीक है, अगर हमने सिर्फ 1 लिखा यहाँ पे, और बेस कोई से भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 कुछ भी डालें, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिखा है ना, उसकी वजह से हमारे पास आंसर हमेशा 0 आएगा। ये पहला लॉ है हमारे पास यहाँ पे। दूसरा लॉ क्या है, हमें ये भी पता होता है कि b टू द पावर 1 इज इक्वल टू b। इसका मतलब ये है कि एक नंबर को हम खुद से एक दफ़ा से मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 टू द पावर 1 इज 3। तो अब हम इसको लिखेंगे लॉग के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा log बेस b टू द b इज इक्वल टू 1। आप कोई सा भी नंबर यहाँ पे ले लें, 3 5 कोई सा भी, अगर बेस ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, तो उसका हमेशा आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि एनीथिंग टू द पावर रेज्ड 1 इज दैट सेम आंसर। b टू द पावर ऑफ 1 वही सेम आंसर आपको देगा यहाँ पे, बस ये है और कुछ नहीं। तीसरे लॉ में ये है, अगर हमने लिखा log बेस a टू दी a x, तो ये हमेशा हमें आंसर देगा x। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले हमने कन्वर्जन की थी ना, log के फॉर्म से हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा था। अब ये वाली चीज़ है ना, इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। रूल्स को मैं एक साइड पर लिख लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। और रूल नंबर 1 है ये, और रूल नंबर 2 क्या था, ये कोई सा भी log बेस टू द b इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लिखेंगे log एक्सपोनेंट के फॉर्म में, log को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये a हो गया, हमारा बेस आया, फिर हमने ये पावर लिखी यहाँ पे, आंसर को हमने पावर कर दिया,
और फिर हमने ये लिख लिया, तो a to the x। हाँ, ये तो सही बात है। इसलिए हमेशा अगर आपके पास बेस दोनों सेम दिखे, यहाँ पे ये बेस और ये लॉग के साथ जो आंसर है, अगर ये दोनों सेम है तो हमने जैसे पहले पढ़ा था ना कि वो 1 है, तो इसको आप 1 ही समझ लें। और फिर ये जो पावर यहाँ पे जो लगी हुई है ना, ये पावर यहाँ पे a के ऊपर, तो वो ही आपका आंसर होगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि log बेस 5 टू द 5 टू द 3। ये क्या होगा कि यार हमने देखा 5 और 5 दोनों सेम है, तो हमने इसको पूरे को इग्नोर कर दिया, अब सिर्फ हम है ना पावर को देखेंगे यहाँ पे, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। तो इससे हमारा तीसरा लॉ बन गया। ये आ गया हमारा तीसरा लॉ, जिसमें हमने लिख लिया log a to the x इज इक्वल टू x। अब हम आते हैं आखिरी लॉ पे, जो बहुत आसान है। log बेस a to the x इज इक्वल टू log बेस a to the y। अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू वाई। क्यों? हमने जैसे पहले पढ़ा था कि मैं लॉग की डेफिनेशन क्या होती है कि मैं a को ऐसे कौन सी पावर से रेस करूं कि वो x आ जाए आंसर। और इसमें क्या हो रहा है कि मैं a को ऐसी कौन सी पावर से रेस करूं कि मेरे पास आंसर y आ जाए। अब ये पूरी चीज़ पावर है और ये भी पावर है, और ये पावर दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगर मैं a टू द पावर एनी नंबर करता हूँ, कोई सा भी नंबर यहाँ पे डाल ले, 1 2 3 4 5, कोई सा भी मैं z कर देता हूँ, अगर वो मुझे ये आंसर x और y दोनों दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि x और y बराबर होंगे। ये बस हो गया फोर्थ लॉ। तो ये जो 4 हमने बेसिक लॉ यहाँ पे लिखे ना आसान वाले, ये बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स और कराए गए हैं और है ना कन्वर्जन्स कराई गई हैं, जो मैंने आपको कराए गए थे ना पहले, वही सेम मैंने कराई गई है। बस एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पांचवा लॉ आप यहाँ पे लिख लें, log बेस a ऑफ 0 इज अनडिफाइंड। मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं है। अगर मैं कोई सा भी एक लॉग बेस ले लूँ, कोई सा भी 1 2 3 4 5 कुछ भी, अगर मेरे पास यहाँ पे 0 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आंसर आ ही नहीं सकता उसका, नॉट पॉसिबल। तो ये और बाकी सवाल हैं यहाँ पे मैंने आपको ये फॉर्म करा दिया, और ये थोड़े से एग्जाम्पल सवाल हैं। पार्ट डी करते हैं, 6 पार्ट डी। इज log बेस टू 4 माइनस 2x इक्वल टू y ट्रू और नॉट ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0 1 और 2। सवाल में लिखा हुआ है कि log बेस 2 ऑफ 4 माइनस 2x इज इक्वल टू y। तो अब हमें क्या करना है कि इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। अब हमें ये चेक करना है कि ये सच है या नहीं फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 1 या 2। तो अब हम इसमें x इज इक्वल टू 0 डालेंगे, x इज इक्वल टू 1 डालेंगे और x इज इक्वल टू 2 डालेंगे। जब हम x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2y इज इक्वल टू 4, और इसका हमें आंसर पता है कि y इज इक्वल टू 2। बहुत आसान है। फिर हमने x इज इक्वल टू 1 डाला, 2 टू द y इज इक्वल टू 2, तो हमें पता है कि 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो y इसमें 1 हो जाएगा। फिर आ गया x इज इक्वल टू 2, तो इसमें हमारे पास 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक लॉ लिखाया था कि log a ऑफ 0 इज अनडिफाइंड। ये वही चीज़ है, आप 2 को कोई से भी नंबर से आप पावर मतलब खुद से मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो 0 पे कभी पहुंच ही नहीं सकता।
मैंने आपको लेट्स से 2 चॉकलेट दी है, अब आप उसको डबल करो, फिर डबल करते जाओ या डबल करते जाओ, वो ज़ीरो कभी नहीं हो पाएगा। या फिर आप उसको आधा 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 करते जाओ, तो वो 2 से 1 हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा, फिर क्वार्टर हो जाएगा, फिर बहुत छोटा होता जाएगा, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से आंसर यहाँ पे जो होगा ना, वो होगा y इज़ अनडिफाइंड। साथ में ना यहाँ पे आप ये भी लिख लें, कोई सा भी नंबर हो, ये ए आप 1 2 3 10 1000 -1000 कोई सा भी ले लें, a to the power y is equal to 0 is not possible। मतलब आप एक कोई सा भी बेस ले लें, नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी, ए की जगह कोई सा भी नंबर ले लें और उसको आप टू द पावर रेस कर दें, कोई सा भी, वो ज़ीरो कभी दे ही नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ पे कुछ और सवाल कराए गए हैं। तो एग्ज़ाम्पल 6D हमने कर लिया, एग्ज़ाम्पल 7 वाले बहुत आसान है। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल 8। एग्ज़ाम्पल 8 को हम करते हैं log base b to the y cube plus 1 is equal to log base b of 28। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि यार इसका बेस और इसका बेस सेम है। मैं b को ऐसी पावर से रेस कर रहा हूँ जो मुझे आंसर y³ + 1 देगी और 28 देगी, लेकिन ये दोनों पावर बराबर हैं खुद के, तो उसकी वजह से y³ + 1 इज इक्वल टू 28। सब्ट्रैक्शन होगी तो y³ इज इक्वल टू 27। फिर उसके बाद हम क्यूब रूट करेंगे दोनों साइड्स को, तो हमेशा हमारे पास आंसर आएगा 3। तो इसका आंसर है 3 और 3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है।